एक लिंक सेट कर देता हूँ, ये पिन भी कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। ये जो पिन है, यहाँ पर लिंक है, तो इसमें तुम एक बार क्लिक कर देना। तो क्लिक करके देखना कि तुम लोगों का एक ड्राइव क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ तुमको न्यू फ़ोल्डर मैं करके देता हूँ मैं तुम लोगों को। जैसे कि आज का मैं जो भी काम करूँगा, इस डेट का जो भी काम है, मैं क्या करूँगा, पहले 01 मतलब मंथ पहले, उसके बाद 07 07 उसके बाद ये, ठीक है? तो सोचो मेरा जो क्लास होगा, मैं आज जो भी मैं सिखाऊँगा, मैं वो फ़ाइल यहाँ पर सेंड कर दूँगा, ठीक है? अगर तुम लोगों को अगर आज कुछ दिखाना है, सपोज़ तुम लोगों को आज कुछ दिखाना है, तो तुम लोगों को यहाँ पर इस फ़ोल्डर के अंदर तुमको एक फ़ोल्डर करके तुम्हारा नाम पे एक फ़ोल्डर करके तुमको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है? अगर सपोज़ तुम नेक्स्ट दिन सपोज़ तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है 9th ऑफ जनवरी, ठीक है? तो तुम लोग देखा कि यहाँ पर आकर कि तुम्हारा यहाँ पर कोई फ़ोल्डर नहीं है, तो उस टाइम तुम लोग क्या करोगे, पहले फ़ोल्डर क्रिएट करोगे उस डेट का। पहले अगर उस डेट का अगर फ़ोल्डर नहीं होगा, तो पहले वो चेक कर लेना। अगर उस डेट का फ़ोल्डर नहीं होगा, तो क्या करना कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना, जैसा कि 01 पहले मंथ, उसके बाद 09 उसके बाद ईयर, ठीक है? वो करके यहाँ पर क्रिएट कर देना, ठीक है? क्रिएट करके यहाँ पर नेक्स्ट डे का चल आ गया, तो उस डेट के अंदर तुम खुद का जो भी सपोज़ शुभजीत का अगर विश्वजीत का सपोज़ एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर विश्वजीत बोल के मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर वो विश्वजीत का काम रहेगा, ठीक है? मैं ये लिंक सेंड कर दिया तुम लोगों को, तो जब भी तुम लोगों को कोई भी कुछ काम देना है इसके बाद से, तो ये ग्रुप मतलब ये जो तुम्हारा ड्राइव है, इस ड्राइव के अंदर तुम लोग काम देना, ठीक है? यहाँ पर देखो हर एक बैच का होता है, ऐसा ही काम देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो 21 नंबर बैच, तो 21 नंबर बैच का 25 में मतलब जो भी काम किया है, देखो डेट के वाइस में वो देखो यहाँ पर दिया है। अभी इस साल का जो भी 2-3 क्लास हुआ है, तो ये देखो फ़ोल्डर क्रिएट करके दिया है। इस फ़ोल्डर के अंदर देखो उसका जो भी नाम है, उस नाम पे फ़ोल्डर करके वो लोग यहाँ पर दिया है। ऐसे करके तुम लोग काम देना, ठीक है? समझ गया? कोई दिक्कत है? ना सर। ओके, अच्छा। এটা কার? বিশ্বজিৎ পল। বিশ্বজিৎ কতদিন ড্রয়িং শিখেছিস? না আমি তো খুব ছোট থেকেই শিখছি। ছোট থেকে শিখছিস। তো এখন মানে আ কি শেখা হয় নাকি ছেড়ে দিয়েছিস? না শিখা তো নেই মানে নিজে প্র্যাকটিস করি আরকি। ভেরি গুড। ওকে। এটা কার? এটাও আমারই স্যার। মানে আমি সেম ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেই কন্টিনিউশন এ করার চেষ্টা করেছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তুমি ফটোশপ জানো? আমি স্যার, আমি স্যার জানি স্যার বলছি। ফটোশপ জানো? স্যার এটা আমার। কার এটা? শুনো না। স্যার আমার। হ্যাঁ স্যার। ক্যামেরা কোথায় তোর? না। কতদিন ড্রয়িং শিখেছিস? স্যার ড্রয়িং তেমনভাবে শেখা হয়নি। এই নিজেই ওই যেখানে শিখছিলাম ওখানে একটু আধটু দেখাতো আর বাড়িতেই প্র্যাকটিস করতাম এরপর। ওকে। কে? তো আমি শুভজিৎ। শুভজিৎ।
ওকে, গুড। দেখে করেছিস না দেখে? না দেখেই করা, কারণ হচ্ছে ড্রয়িং টুকটাক করা হয়। হুম। ওকে। ছোট থেকে করা হয়নি, কোথাও শেখা হয়নি, মানে নিজে থেকেই করতাম। হুম। ठीक है, कोई बात नहीं। अंकेश? अंकेश? सर हम किए नहीं है सर, अभी हाँ? प्रैक्टिस नहीं कर सके सर, करेंगे सर। हाँ, वॉइस नहीं। क्या बोला? हम अभी स्केच नहीं किए थे सर, नहीं बनाए थे हम, क्यों? ऐसे साथ चले गए थे सासा पार्टी में 2 दिन पहले बाहर। आज करके यहाँ पर ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों का ड्राइंग क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले फोटोशॉप का क्लास है। तो फोटोशॉप में मैंने बोला था कि जो बेसिक जो चीज़ है वो मैंने तुम लोगों को दिखा दूँगा। तो यहाँ पर आज तुम लोगों का आज ये वाला क्लास है। तो आज दे देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमेशन ग्राफिक्स और इंटरफेस ऑफ फ्लैश फोटोशॉप, ये दोनों ही आज दे देते हैं। तो पहले एक चीज बताओ कि तुम लोगों को फोटोशॉप तो आता है, राइट? तो फोटोशॉप आता है, तो फोटोशॉप में क्या होता है बोलो पहले, किसको पता है बोलो? फोटोशॉप में हम लोग क्या क्या करते हैं एक्चुअली? ड्राइंग। और सर ग्राफिक्स डिजाइन। ओके, फोटोशॉप एक्चुअली 3 चीज हम लोग करते हैं। नंबर 1 कुछ ड्राइंग करने के लिए, नंबर 2 एडिट करने के लिए, नंबर 3 कंपोजिशन करने के लिए, ठीक है? तो ये 3 चीज जो है, ये 3 কম্পোজিশন মানে কি স্যার? बोलছি सब बोलছি। तो ये तीन चीज हम लोगों का ऐसा है, ये एकमात्र सॉफ्टवेयर है जैसा, ये सभी डिपार्टमेंट में मैं, जैसे कि अगर तुम ग्राफिक्स में जाओ तो यहाँ पर ड्राइंग
एंड कंपोजिटिंग, ये काम बहुत यूज होता है। कंपोजिटिंग मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ सपोज तुम्हारा एक कैरेक्टर तुमने ड्रॉ किया है, तो उस कैरेक्टर को पीछे में कुछ बैकग्राउंड का कोई इमेज तुम डाउनलोड करके उस इमेज के साथ तो वो कैरेक्टर को वहां पर ऐड करना, ठीक है। ये होता है कंपोजिटिंग। मतलब कंपोजिटिंग मतलब तुमको हर एक सिनारियो को छोटा-छोटा एलिमेंट से पूरा चीज़ बनाकर जो चीज़ सजाते हैं, वो है कंपोजिटिंग, ठीक है? जैसा कि तुम अगर जैसा मैं ग्राफिक्स का बात किया, वैसे ही अगर तुम 2D एनिमेशन का भी बात करोगे, तो 2D एनिमेशन में देखो ड्राइंग हम लोग करते हैं, उसके साथ-साथ कोई भी बैकग्राउंड ड्रॉ करना है, तो बैकग्राउंड भी हम लोग उसके साथ कंपोजिशन करते हैं, कैरेक्टर के साथ। कोई बुक इलस्ट्रेशन करना है, तो भी हम लोग काम करते हैं। अगर किसी को 3D एनिमेशंस करना है, तो 3D एनिमेशन के लिए जो कैरेक्टर का जो टेक्सचर बनते हैं, वो फ़ोटोशॉप से ही बनते हैं। टेक्सचर का जो कलर की जो डिजिटल पेंटिंग होता है, वो सब कुछ। कोई भी मॉडल का टेक्सचर फ़ोटोशॉप से ही बनता है। उसके बाद अगर तुम जाओगे वीएफएक्स पे, तो वीएफएक्स में जो कंपोज़िशन जैसा कि मैट पेंटिंग करना, जैसा कि तुम्हारा कोई एडिट क मतलब कुछ इमेज को जनरेट करना, ये सब कुछ कंपोज़िशन और एडिटिंग पार्ट में आता है। तो पहले तो ड्राइंग तुम लोगों को सबको पता है, तो कंपोज़िशन क्या है, वो एक बार देख लो। मैं एक वीएफएक्स का ही पार्ट मैं दिखाता हूँ, जो कंपोज़िशन में बहुत फ़ोटोशॉप जैसा ही काम होता है, तो वो क्या है, वो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो। बोलो, बोलो। না, না, তুমি ক্যানভাসটা ভালো করে বানাও না। এই ছবিগুলো তো রয়েছে, ছবিগুলোকে নিয়ে বানাও না। ছবিগুলোকে নিয়ে বানাও না। এগুলো ছবিগুলো বানিয়ে নাও। यहाँ पर देखो जो इमेज में देखो कैसे कंपोज़िशन होता है। देखो कुछ जगह से बिल्डिंग लेना, वीएफएक्स का कोई बिल्डिंग फील्डिंग लेना है, कुछ एडिट करना है, वहाँ पर कुछ पार्ट को अलग करना है, स्काई को अलग करके पीछे में कुछ देखो अलग सिटी बनाकर कुछ कर दिया। तो ये सब कुछ कंपोज़िशन वीएफएक्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? ठीक वैसे ही हम लोग 2D में भी कुछ कंपोज़िशन यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी अगर कुछ कैरेक्टर को ड्रॉ करना है, कुछ बैकग्राउंड के साथ कंपोज़ करना है, ये सब कुछ भी हम लोग करते हैं, लेकिन इतना नहीं जैसे वीएफएक्स में होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिटल पेंटिंग करते हैं। डिजिटल पेंटिंग मतलब जो ड्राइंग के लिए हम लोग करते हैं, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो करते हैं, वो है डिजिटल पेंटिंग, 2D অ্যানিমেশন। তো আমাকে কিছু করতে হবে না, তাই তো তাহলে? তো হবে। কি? অনেক কিছু তুমি করে নাও, তারপর আমি বলছি। বলো, 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 আমি শুনছি। বলো, এটা চালিয়ে দিই এটা। একটা ভালো করে ব্যানার দিয়ে করে দাও। একটা ব্যানার ভালো করে দিয়ে দাও। ৩ ফুট বাই ২ ফুট। ২ ফুট বাই ৩ ৩ ফুট বাই ২ ফুট একটা ব্যানার বানাও। ঠিক है। ওকে, ওকে। এবার কি যে জিনিস আছে সেগুলো নিয়ে বলে দাও। ছবি একটা বুকে স্ট্যান্ড বানিয়ে দাও। এক মোবাইলে আর কিছু দরকার নেই। তুমি বানাও না। না, না, আমি বেকার থাকবো না। আমার প্রচুর কাজ থাকে গো। আমি বেকার খাটার জন্য আমি ইয়ে করব। কালকে আমি বেকার খেটেছি। কই? কালকে আমার অনেকটা কাজ আমার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেটাই করো না কাউকে না। দায়িত্বটা তুমি আমার উপর ছাড়ো না। তোমাকে তো ভাবতে হবে না। আমি করালাম তো এটা। এটাও হবে। করাও। আমি নিয়ে নেব। ये देखो, ये जो बैकग्राउंड तुमने देख पा रहे हो,
तो ये बैकग्राउंड पूरा डिजिटल पेंटिंग के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो जैसे कि तुम्हारा पेड़ पौधा, जैसे इसका जमीन करना, इसका जो भी बैकग्राउंड का पूरा सब चीज को पूरा हम लोग डिजिटल पेंटिंग के थ्रू हम लोग करते हैं। जैसे कि ये पेड़, अगर मैं इस पेड़ का अगर मैं दिखाऊंगा तो देखो इसके अंदर हम लोग ऐसे करके काम करते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज अलग अलग करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसा कि इसका एक फ्लावर देखो, यहाँ पर एक तो देखो यहाँ पर मैंने पीछे वाला जो पेड़ का तुम्हारा पता है, यहाँ पर अलग लेयर पे किया है, यहाँ पर अलग लेयर के पे किया है, यहाँ पर अलग लेयर पे किया है। ये सब चीज क्या है, ये ड्राइंग रिलेटेड काम है, मतलब यहाँ पर डिजिटल पेंटिंग करना, ठीक है। और एडिट और कंपोजिटिंग का क्या है, जो तुम्हारा मैंने दिखा है मैट पेंटिंग में जो वीएफएक्स पर। तो हम लोगों को ये पेंटिंग सीखना है, ठीक है। तो ये पेंटिंग सीखने के पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ ऐसा कुछ हम लोगों को लेआउट तैयार करना है, ठीक है। पहले हम लोग जो सीखेंगे, अभी तो बैकग्राउंड हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड में या फिर कैरेक्टर डिजाइनिंग में जो भी कुछ करेंगे वो ऐसे ब्रश से हम लोग ऐसे पेंटिंग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे लेआउट बनाएंगे, वो कैरेक्टर का भी हो सकता है, वो बैकग्राउंड का भी हो सकता है। तो अभी हम लोगों को जो भी यहाँ पर देखोगे शेड्यूल में है कि यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी स्टडी जो है, ये सब कुछ कैरेक्टर के लिए है, मतलब कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए इतना सारा क्लास तुम लोगों को मिलेगा अभी कुछ दिनों में, ठीक है। इसके बाद जो भी तुम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, 3-4 क्लास जो भी मिलेगा वो है पर्सपेक्टिव सीखने के लिए, जो तुम लोगों को फ्यूचर में जब बैकग्राउंड बनाओगे, बैकग्राउंड का लेआउट बनाओगे, उसके लिए काम पे आएगा, ठीक है। तो आज मैं जो सिखाने वाला हूं कि ये एनिमेशन और ग्राफिक्स क्या है। देखो ये जो भी है फोटोशॉप में जैसे हम लोग काम किया है, वो क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं ये स्टिल इमेज के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में हम लोग कोई मूविंग चीज ऐसा हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। तो मूविंग चीज मतलब यहाँ पर वो ड्राइंग, एक होता है ड्राइंग, उस ड्राइंग को तुम एक पोज में वो खड़ा है, पोज मतलब वहां पर मेरा एक पोज में खड़ा है, मतलब वो ही पोज मेरा अल्टीमेट पोज है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब भी वो एनिमेशन में जाएगा, वो क्या होगा, वो पोज से कुछ और पोज क्रिएट करेंगे। मतलब सपोज मेरा मैंने जो कैरेक्टर ड्रॉ किया वो अभी बैठा हुआ है ऐसे करके, लेकिन ये मेरा ग्राफिक्स है, जब तक मैं इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया है। जब भी ये ग्राफिक्स जब मूवमेंट करेंगे, सपोज ये एक बंदा अभी, ये जो कैरेक्टर है ये अभी बैठा है, अभी ऊपर खड़ा होकर स्टैंडिंग पोज में जाएगा, ठीक है। ये तब क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा, राइट। जब भी मूवमेंट होगा तब क्या होगा, ये ग्राफिक्स से ये एनिमेशन में बदल जाएगा। तो ग्राफिक्स अगर हम लोग नहीं करेंगे तो एनिमेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, सिंपल बात है ये। क्योंकि अगर तुम कैरेक्टर ड्रॉ बनाना अगर नहीं पता है तो कैरेक्टर को मूवमेंट कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स के लिए हम लोग कुछ चीज बनाते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर मैं तो ग्राफिक्स का कोर्स में नहीं आए, मैं तो एनिमेशन कोर्स सीखने के लिए आए। ऑब्वियसली तो ग्राफिक्स में जो चीज हम लोगों को पता है क्या है, कि ग्राफिक्स में हम लोग विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ग्राफिक्स में हम लोग बैनर बना सकते हैं, ग्राफिक्स में हम लोग कोई भी यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन रिलेटेड काम हम लोग ग्राफिक्स में
हम लोग जानते हैं कि उसपे काम करते हैं। लेकिन ग्राफिक्स मतलब सिर्फ ये सब काम ही नहीं है। ग्राफिक्स मतलब तुम जो पेज में कल ड्रॉ किए थे ना, वो भी एक ग्राफिक्स ही है, ठीक है? तो ग्राफिक्स मतलब तुमको यहाँ पर जो 2D एनिमेशन के लिए जो चीज लगेगा, वही है तुम्हारा ग्राफिक्स पार्ट, ठीक है? जैसा कि कैरेक्टर ड्रॉ करना, बैकग्राउंड ड्रॉ करना, ये सब है ग्राफिक्स का पार्ट। अगर तुम ग्राफिक्स कोर्स में जाते तो ग्राफिक्स कोर्स में तुमको ये सब नहीं सिखा के तुमको क्या सिखाते, तुमको वो बैनर कैसे डिजाइन करना है, कैसे होर्डिंग कैसे डिजाइन करना है, कैसे पोस्टर डिजाइन करना है, ये सब तुम लोगों को सिखाते, क्योंकि वो ग्राफिक्स रिलेटेड कोर्स है। उसके लिए वो कोर्स भी मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है, वो उसका जो करिकुलम है, सब कुछ अलग होता है उसमें। अगर तुम यूआई यूएक्स में जाओगे, यूआई यूएक्स मतलब जो वेबसाइट और एप्स डिजाइनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर। अगर तुम यूआई यूएक्स में जाओगे, तब जाके भी वो ग्राफिक्स का ही काम है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग चीज है। उसमें क्या करना है, उसमें तुम्हारा वेबसाइट का डिजाइन करना है, उसमें तुमको एप्स का डिजाइन करना है, ये सब काम है ग्राफिक्स रिलेटेड काम, लेकिन वो यूआई यूएक्स डिजाइन बोलते हैं। तो ग्राफिक्स में हम लोग क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, 2D एनिमेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को सिर्फ कैसे फ़ोटोशॉप में कैसे काम करते हैं, कैसे ड्राइंग करते हैं, तो वो चीज़ सीखना है। तो वो सीखने के पहले पहले हम लोगों को क्या सीखना है कि फ़ोटोशॉप क्या है, फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, वो चीज़ सीखना है। तो पहले एक चीज मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी कुछ हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो वो ग्राफिक्स होगा। तो ये ग्राफिक्स दो टाइप का होता है। ये जो ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स दो टाइप में होता है। यहाँ पर जो तुम्हारा ग्राफिक्स है, ये दो टाइप का होता है। पता है क्या? बोल सकते हो कोई? ग्राफिक्स कितना टाइप का होता है, बोल सकते हो कोई? सुजॉन? सर वेक्टर ग्राफिक्स एंड रेस्टर ग्राफिक्स। वेरी गुड। ये दो टाइप का होता है। ये एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स, और एक होता है रास्टर ग्राफिक्स, ठीक है? अभी वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, जो मैंने बोला कि कोई भी सपोज बैनर होर्डिंग डिजाइन करने के लिए, विजुअलिंग का डिजाइन करने के लिए, लोगो डिजाइन करने के लिए ये वेक्टर ग्राफिक्स यूज होता है। और ये जो यूज होता है, ये वेक्टर ग्राफिक्स क्या कैसे काम करते हैं, ये एक्चुअली लाइन एंड कार्व रिलेटेड, क्या है, लाइन एंड कार्व। ये लाइन एंड कर्व मतलब सपोज मैं यहाँ पर फोटोशॉप में मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर एक यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है? अभी इसको देखो, मैं जूम करना चाहता हूँ, ठीक है? तो जूम कर दो, करो, उसके बाद फिर से जूम 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 करो। अभी देखो यहाँ पर जो एड्स था, वो जो फाइन एड्स था, मतलब जब दूर में देख रहा था, जब जूम नहीं किया था, तब देखो ये एकदम फाइन एड्स था, ठीक है ना? जब मेरा ये जूम किया तो देखो यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है उसका एज, देखो। और भी अगर जूम करोगे तो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर तुमको एक पिंक कलर का बॉक्स दिखा जा रहा है, यहाँ पर एक और भी हल्का पिंक का, लाइट पिंक का हो रहा है, और एक है देखो ऑफ व्हाइट जैसा कुछ, पिंक जैसा कुछ बॉक्स आ रहा है, उसके बाद देखो व्हाइट आ रहा है। तो मैंने तो ये सब बॉक्स तो ड्रॉ नहीं किया था, मैंने सिर्फ रेड कलर डाला था। तो ये क्यों आए है, क्योंकि ये जो छोटा छोटा बॉक्स तुम लोग देख पा रहे हो, ये बॉक्स एक्चुअली पिक्सेल है, ठीक है? ये पिक्सेल है, जो फोटोशॉप पिक्सेल रिलेटेड ग्राफिक्स है। ये पिक्सेल क्या करते हैं, ये छोटा छोटा डॉट ऐसे तुमको मिला के एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं।
अगर इसमें तुम कुछ भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे तो वो क्या करते हैं, फोटोशॉप क्या करते हैं कि पीछे वाला जो बैकग्राउंड कलर है उसके साथ वो उसके साथ ये रेड का मैच कर देते हैं, मतलब ब्लेंड कर देते हैं। लेकिन ब्लेंड मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुम जैसे वाटर कलर में ब्लेंड करते हो वैसे नहीं, वो ऐसे पिक्सल में छोटा छोटा करके कलर चेंजेस करके वो तुम्हारा बैकग्राउंड के साथ वो जो रेड कलर है उसके साथ वो ब्लेंड कर देते हैं। तो ये है फंडा कि जो पिक्सल रिलेटेड ग्राफिक्स है। लेकिन ये पिक्सल रिलेटेड ग्राफिक्स का एक प्रॉब्लम है, जब भी तुम जूम करोगे तब ये चीज बाहर आ जाएगा, मतलब डिस्टोर्टेड जो हो रहा है ये, जैसे मैंने हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये इमेज ठीक नहीं है, ये इमेज हेजी है, ये इमेज देखो कितना कम रेजोल्यूशन वाला इमेज है। तो हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सब कुछ है पिक्सल रिलेटेड। जब भी तुम कुछ भी इमेज में कन्वर्ट करते हो, कोई भी इमेज देखते हो, कोई भी टीवी में कोई भी वीडियो देखते हो, ये सब कुछ है तुम्हारा पिक्सल रिलेटेड। इसीलिए जब भी तुम लोग टीवी खरीदने के लिए जाते हो या फिर कैमरा खरीदने के लिए जाते हो या फिर फोन खरीदने के लिए जाते हो, तो तुम लोगों को बोलते हैं कि इस जो ये जो स्क्रीन में तुम देखोगे ये स्क्रीन कितना रेजोल्यूशन का है। अभी 4K पिक्चर आ गया है, 1080 पिक्चर टीवी आ गया है। अभी फोन में भी तुम लोग बोलते हो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता है, 4K रेजोल्यूशन होता है। वो क्या है एक्चुअली, वो एक्चुअली होता है कि पिक्सल तुम्हारा, सपोज तुम्हारा एक बॉक्स में, मैं बोलता हूं कि सपोज चलो तुम्हारा एक टीवी में, मैं तुम लोगों को एक आइडिया देता हूं। तुम्हारा एक टीवी में सपोज ये तुम्हारा टीवी है, ठीक है। इस टीवी में तुम्हारा सिर्फ 1000 पिक्सल है, मतलब ऐसे छोटा छोटा बॉक्स मिला के 1000 पिक्सल है। और वैसे ही और एक टीवी तुमने खरीद कर लेकर आए हो जिसमें 1000 नहीं है, इसमें 4000 पिक्सल है। तो यहाँ पर जितना बॉक्सेस रहेगा, सेम साइज का टीवी है, यहाँ पर 1000 पिक्सल रहता है, 1000 बॉक्स रहता है, और यहाँ पर 4000 बॉक्स रहता है, मतलब 4 गुना बॉक्स रहता है। तो क्या होगा, ये जो बॉक्स का साइज, ये जो पिक्सल पिक्सल यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर डेंसिटी में मिल जाएगा तुम लोगों को। तो ज्यादा डेंसिटी तक मिलने का मतलब क्या है, तुम जितना तुम जूम करके, जितना भी तुम पास में बैठ के तुम वो देखोगे, वो उतना ज्यादा नहीं डिस्टॉर्टेड होगा जितना यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत जल्दी तुम्हारा पिक्सल बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं कम रेजोल्यूशन में तुमको दिखाया, मतलब ये पिक्चर मैंने कम रेजोल्यूशन में सेट किया था, तो तुमको यहाँ पर मैंने जब भी जूम किया है तब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर एज ऐसे बाहर आ जा रहा है। देखो यहाँ पर इसका इसका सभी देखो एज बाहर आ जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पिक्चर मैंने लिया है, इस पिक्चर का जो रेजोल्यूशन है बहुत कम है। और जब भी तुम इसको ज्यादा रेजोल्यूशन लोगे, सपोज मैं यहाँ पर 72 रेजोल्यूशन लिया है, मैं अगर इसमें 300 रेजोल्यूशन ले लूंगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसमें जो रेजोल्यूशन मतलब पिक्सल का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो शायद ये यहाँ पर जितना तुम्हारा पिक्सल बाहर आ जा रहा है उतना पिक्सल यहाँ पर वो उसमें इस पिक्चर में नहीं आएगा बाहर। समझ गया? तो ये होता है बात। अभी तुम सपोज तुम एक 4K वाला पिक्चर तुमने ले लिया है, टीवी ले लिया है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो 4K टीवी में तुम चलाना चाहते हो एक बहुत पुराना एक फिल्म जो 720 पिक्सल में तुम एक मूवी चलाना चाहते हो, ठीक है। तो फिर क्या ये 720 वाला जो मूवी है वो क्या 4K बन जाएगा? बन जाएगा क्या? ना सर। बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा इमेज भी 4K ही होना चाहिए। अगर तुम 4K टीवी खरीद लिया लेकिन तुम्हारा टीवी का हर एक चैनल नॉर्मल एचडी क्वालिटी का है, तो वो 4K क्वालिटी तुम नहीं देख पा रहे हो, वो सिर्फ वो एचडी वाला ही तुम देख पा रहे हो। वो ये टीवी खरीदना भी सेम है, ये टीवी खरीदना भी सेम है। अगर तुमको 4K देखना है तो 4K पिक्चर तुमको देखना है तो 4K पिक्चर में 4K टीवी एक वो 4K रेजोल्यूशन के साथ तुमको दिखाएगा।
अगर तुम 1000 पिक्सल में 1080 में तुम अगर कुछ 4K वाला इमेज दोगे तो वो टीवी 4K नहीं बन जाएगा, वो कन्वर्ट कर देंगे, ये 4K कन्वर्ट कर देंगे 1080 में, तो 1080 का साइज में तुमको दिखाएगा। थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा लेकिन 4K नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम 4K में 4K वो पिक्चर दिखोगे तो वो ज़्यादा तुमको बेहतर वो 4K वाला फीलिंग तुमको देंगे। ठीक है ना? तो ये बात है कि ये सब कुछ है पिक्सेल के ऊपर रिलेटेड है, ठीक है? तो जब भी कुछ भी तुम हम इमेज देखते हो, कोई भी तुम फ़ोटो देखते हो या फिर मूवी देखते हो, ये सब कुछ होता है पिक्सेल रिलेटेड ग्राफिक्स होता है, ठीक है? तो ये होता है सब कुछ रास्टर में। लेकिन वेक्टर में क्या है? मैं ये वेक जो तुम लोगों का जो एनिमेट सीसी सॉफ्टवेयर है, वो एक वेक्टर ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। जो फोटोशॉप है, ये रास्टर ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। तुमने देखा ही है, यहाँ पर पिक्सेल रिलेटेड काम हो रहा है। लेकिन मैं ये रेड कलर का जो बॉल है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एनिमेट सीसी में वो बॉल को क्रिएट करूँगा। देखो यहाँ पर मैं जब इमेज को ले रहा हूँ तो फुल एचडी बोल के दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है मैं बाद में बोलूँगा। देखो यहाँ पर 1920 1080 में करके ही दे रहा है। ठीक है? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं एक रेड कलर का सेम रेड कलर का बॉल मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगा। लेकिन इसमें इसमें एक इसमें एक मज़ा है कि तुम जितना भी ज़ूम करो, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये तुम्हारा जो लाइन एंड कर्व इंक्रीज करता जाएगा और इंक्रीज करके करके क्या होगा तुम जितना भी इसको जूम करो ना करो ये जूम तुम्हारा ऐसे डिस्टॉर्टेड नहीं हो जाएगा ये एकदम तुम्हारा पूरा एकदम फाइन एज जैसे था वैसे ही तुमको दिखाएगा तो ये होता है एक्चुअली वेक्टर ग्राफिक्स का फंडा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से तुम जितना तुम जूम करोगे उतना उसमें लाइन एंड कर्व वो ऐड करता जाएगा और वो तुमको तुमको एक बेहतर पिक्चर तुमको देगा लेकिन ये वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का जो इमेज तुम अगर तुम सपोज ये वाला इमेज जो है वो तुम अभी यहाँ पर वेक्टर में ड्रॉ कर लिया अभी तुम चाहते हो कि अभी मैं इसको फोटो में प्रिंट आउट करूंगा तो वो कभी भी ऐसे डिस्टॉर्टेड नहीं हो जाएगा नहीं एकदम बिल्कुल भी गलत है ये क्योंकि जब भी तुम ये जो इमेज है ये जो तुमने ड्रॉ किया है इसको जब भी तुम इमेज में कन्वर्ट करोगे जैसे कि मैं अभी इसको अगर इमेज में कन्वर्ट करना चाहूंगा तब भी जाकर देखो यहाँ पर ये परसेंट बोल के यहाँ पर दिखा रहा है मतलब ये रेजोल्यूशन का बात कर रहा है मतलब तुम इसको जब भी तुम रेजोल्यूशन सेट करके जब भी तुम एक इमेज में कन्वर्ट कर दोगे ना जब भी तुम्हारा डेस्कटॉप में या फिर जहां पर भी तुम्हारा इमेज आ जाएगा तब जाके ये पूरा रास्टर ग्राफिक्स बन जाएगा तो फायदा क्या हुआ फायदा तो कुछ नहीं क्योंकि तुमको वेक्टर ग्राफिक्स में भी अगर कुछ करोगे अगर कुछ उसको फोटो में प्रिंट करोगे या फिर मूवी करोगे तो वो रास्टर ग्राफिक्स में ही बाहर आ जा रहा है और फोटोशॉप में भी कुछ करोगे तो वो रास्टर ग्राफिक्स में बाहर आ जाए तो वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर किस लिए हम लोग काम करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हम लोगों को इंटरनल पर्पस के लिए हम लोग काम करते हैं जैसे कि सोचो मैं एक मैं एक 36 फुट बाई 50 फुट का एक बैनर बनाना चाहता हूँ 36 फीट बाई 50 फीट बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो अगर तुम फोटोशॉप में डिजाइन करना चाहोगे तो 36 फीट बाई 50 फीट तुमको एक पेज लेना पड़ेगा और वो पेज तुमको जब भी तुम कुछ कुछ करने के लिए जाओगे तुम्हारा फाइल हैंग कर जाएगा क्योंकि उतना बड़ा उतना हाई एक्सपेंसिव मशीन तुम्हारे पास नहीं है किसी के पास भी नहीं होता है वो साइज का इमेज तुमको ड्रॉ करने के लिए फोटोशॉप सपोर्ट करेगा तुम जब भी वो इमेज दोगे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए जाओगे तो वो हैंग कर जाएगा और तुम्हारा फोटोशॉप बंद हो जाएगा ठीक है तो तुमको क्या करना है तुमको वो चीज वेक्टर ग्राफिक्स में करना है जैसा कि इलस्ट्रेटर हो गया फोटो फ्लैश हो गया ये सब सॉफ्टवेयर में तुमको वो चीज तुमको तैयार करना चाहिए
जैसे कि उसका लोगो अगर कुछ करना है, तो लोगो एकदम छोटा करके करो। तो बाद में क्या करना है, बाद में और एक सॉफ्टवेयर है जो कोरेल ड्रॉ बोल के एक सॉफ्टवेयर है, जो ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। वो उसमें वो फ्रेम साइज़ हम लोग वो 36 बाय 50 फीट का कर देते हैं। और उसके साथ वो प्रिंटर का वो लिंकअप रहता है, उसमें क्या है 36 बाय 50 फीट का एक फ्लेक्स प्रिंट होकर बाहर आ जाते हैं। उसमें 1% भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि वो फट जा रहा है, ठीक है? ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है, क्योंकि वो वेक्टर से वो काम हो रहा है, ठीक है ना? तो इसीलिए वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर उस टाइम में काम होता है जब भी हम लोग कुछ बहुत बड़ा चीज़ काम करते हैं, उसमें छोटा-छोटा एलिमेंट करके हम लोग ड्रॉ कर लिया, उसको जाके बाद में प्रिंट आउट करने के लिए वो तब बहुत बड़ा वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में वो तब प्रिंट होगा, तो उस टाइम ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए ये वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना? तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रिंट आउट करेंगे वो रास्टर ग्राफिक्स में ही होगा, जो भी मूवी करेंगे वो रास्टर ग्राफिक्स में ही होगा। तो इसीलिए फ़ोटोशॉप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोगों का मूवी लाइन में जो लोग काम करते हैं उसके लिए, क्योंकि फ़ोटोशॉप एकमात्र सॉफ्टवेयर है जिसमें ग्राफिक्स बोलो, 2D बोलो, 3D बोलो या फिर वीएफएक्स बोलो, सभी डिपार्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो है फ़ोटोशॉप। ठीक है? अभी ये जो इमेज होता है, ये जो फ़ोटोशॉप में तुम जब भी कुछ इमेज ड्रॉ करते हो, तो देखो एक पेज आता है, बाहर आता है, ठीक है? तुमको बोलते हैं कि रिसेंट इमेज कुछ अगर करने के लिए जाओगे तो वो ठीक है। फ़ोटो प्रिंट करने के लिए अगर कुछ चाहोगे तो फ़ोटो के लिए वो यहाँ पर है। अगर तुम प्रिंट के लिए कुछ चाहोगे, जैसे कुछ लीगल पेपर हो गया, जैसे कि तुम अगर लीगल पेपर देखोगे कि A4 साइज़, A3 साइज़, इस पेपर के साइज़ में अगर जाओगे तो यहाँ पर पेपर का साइज़ हिसाब से तुमको देगा। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन मतलब पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए, तो पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए जो भी तुमको साइज़ लगना चाहिए, वो तुमको यहाँ पर देगा। ये है डिजिटल पोस्टर जो तुम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो पोस्टर तुम लोग देखते हो, उसमें देखोगे कि एक स्क्वायर टाइप का पोस्टर होता है, क्योंकि उसमें पिक्चर को क्लिक करके पूरा पिक्चर देखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा एक सेट करके हम लोग इमेज तैयार करते हैं कि जाके वो जब भी तुम स्क्रॉल करते हो, वो इमेज पूरा कंटेंट तुमको सामने बाहर आ जाएगा। तुमको उसके लिए वो क्लिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है एक्चुअली वो साइज़। पोस्टर का साइज़, पोस्ट कार्ड का साइज़ ये होता है। वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए ये सब इमेज वो यूज़ होता है। और मोबाइल ऐप्स के लिए देखो, यहाँ पर बहुत सारा मोबाइल ऐप्स के लिए देखो, मोबाइल ऐप्स का क्या डिज़ाइन होगा वो भी यहाँ पर फ़ोटोशॉप में होता है। और उसके साथ-साथ फ़िल्म एंड वीडियो जो हम लोगों का काम में आता है, वो है 1920 1080। देखो ये एक पिक्स साइज़ है, इस साइज़ में हम लोग काम करते हैं, ठीक है? तो पहले ये 1920 1080 जो है वो क्या है, ये पिक्सेल है। अभी पिक्सेल देखो, पिक्सेल का जो मैंने छोटा बॉक्स मैंने बताया, उसका भी तो एक साइज़ है ना? उसका भी तो एक साइज़ है। तो वो साइज़ के हिसाब से 1920 1920 विड्थ और 1080 उसका हाइट, ठीक है? 1920 उसका विड्थ है, 1080 उसका हाइट है। अगर इसको तुम पिक्सेल में अगर नहीं देखना चाहते हो, सपोज़ तुम चाहते हो कि इसका एक्चुअल साइज़ मैं इंच में देखना चाहता हूँ, तो तुम इस पिक्सेल को चेंज करके तुम इंच में भी कन्वर्ट करके तुम देख सकते हो। तो इंच में तो फिर इमेज का साइज़ क्या होगा, 26 इंच बाय 15 इंच। ये एक्चुअली वो इंच का रेज़ोल्यूशन। लेकिन हम लोग जब भी कोई भी पेज को लेते हैं या फिर इमेज को लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि 1920 बाय 1080 पिक्सल, क्योंकि ये हम लोगों के लिए समझने में ज़्यादा आसान होता है। और इसीलिए देखोगे कि तुम लोगों का जो भी टीवी खरीदने के लिए जाते हो या फिर फ़ोन खरीदने के लिए जाते हो, तो उसमें भी तुमको बोलते हैं कि ये 1080 पिक्सल वाला टीवी है, ये 4K वाला टीवी है। मतलब 4K मतलब 4K एक रेज़ोल्यूशन साइज़ होता है, उसके लिए एक 4K अगर तुम देखोगे, 4K का साइज़ तुम लोगों को चाहिए अगर देखना है, तो 4K साइज़
अगर तुम देखोगे ये अप्रोक्स 3840 बाई 2160 पिक्सल होता है, जो मेरा सुपर एचडी में हम लोग फुल एचडी जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि ये फुल एचडी टीवी है, तो फुल एचडी टीवी एक्चुअली 1920 1080 पिक्सल का होता है। अगर तुम 4K रेजोल्यूशन में कुछ मूवी देखना चाहते हो, मूवी क्रिएट करना या फिर इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो उसका जो पेज साइज होगा वो पेज साइज होगा 3840 बाई 2160 पिक्सल, जो तुम्हारा 4K होगा। ठीक है, और रेजोल्यूशन का अगर बात करेंगे तो रेजोल्यूशन हम लोगों का हर एक का सेम रेजोल्यूशन होता है, जो मूवी में होता है वो 72 रेजोल्यूशन मतलब क्या है वो मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा। तो पहले बोलो ये साइज के हिसाब से क्या होता है वो समझ गया, अगर फुल एचडी करना है तो क्या साइज लेना है, 4K लेना है तो क्या साइज लेना है, तो समझ गया। ये अभी है रेजोल्यूशन यहाँ पर 72 है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक मैं एक इमेज लेता हूँ। सपोज ये इमेज होगा 10 इंच बाई 8 इंच। मैंने एक हाइट होगा उसका 8 इंच और 10 इंच होगा उसका, एक मिनट रुको तो। हाँ, 10 इंच उसका पिक्सल होगा। अरे ये तो इतना अच्छा। तो तुम्हारा 10 इंच तुम्हारा विड्थ होगा और 8 इंच तुम्हारा हाइट होगा। ठीक है, और इसमें रेजोल्यूशन हो रहा है कि तुम्हारा 72। ठीक है, अभी तुम्हारा यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो गया। तो अभी जो क्रिएट हो गया इमेज, इसमें अभी तुम लोग बोलो कि कितना पिक्सल इस इमेज में है टोटल, मुझे बोल सकते हैं? मुझे बोल सकते हैं यहाँ पर? ओके सुजन। नो सर। ओके, तो बेसिकली पहले समझो कि पिक्सल, तो तुमने सुना कि पिक्सल क्या है, एक तुम्हारा बॉक्स जैसा कुछ डॉट है, राइट। तो ये जो पिक्सल अगर तुमको बोलेंगे इंटरव्यू में कि व्हाट इज पिक्सल, तो तुमको क्या बोलना है, पिक्सल इज ए डॉट, पिक्सल इज ए डॉट which which give us a particular color information। ठीक है, तो क्या है, पिक्सल एक डॉट है जो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कलर इंफॉर्मेशन तुमको देते हैं। ठीक है ना, मतलब ये ऐसा है कि तुम अगर एक छोटा सा डॉट बनाओगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद और एक रेड और एक रेड और एक रेड, ऐसे करके करके तुमको एक रेड कलर का पूरा एक बॉक्स या फिर सर्किल या फिर कोई भी शेप तुमको दिखाई दे रहा है। पिक्सल एक पर्टिकुलर एक डॉट है जो तुमको बोल रहा है कि ये मेरा रेड कलर है, ये मेरा येलो कलर है, ये मेरा ब्लू कलर है, ऐसे करके वो दिखा रहा है इसे। ठीक है ना, तो पिक्सल क्या है, पिक्सल एक्चुअली एक डॉट है जो तुमको एक पर्टिकुलर कलर इंफॉर्मेशन सिर्फ दिखा रहा है। ठीक है, अभी तुमको कहना है कि व्हाट इज डीपीआई, हम लोग बोलते हैं ना डीपीआई, डीपीआई बोलते हैं। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना ये इतना डीपीआई का इमेज है, ये इतना डीपीआई का इमेज है, तो डीपीआई मतलब क्या है, डॉट पर इंच। ठीक है, अभी मैंने क्या लिया था, 72 रेजोल्यूशन लिया था। रेजोल्यूशन और डीपीआई दोनों सेम वर्ड है।
ठीक है ना। रेजोल्यूशन और डीपीआई या फिर पीपीआई, पीपीआई भी एक सेम वर्ड है। पीपीआई मतलब है पिक्सल पर इंच, डीपीआई मतलब है डॉट पर इंच। डॉट और पिक्सल दोनों एक ही चीज है, और रेजोल्यूशन भी सेम चीज होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रेजोल्यूशन क्या लिया है 72। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक स्क्वायर, एकदम अगर एक स्क्वायर जिसका ऊपर में 1 इंच, विथ 1 इंच होगा और हाइट 1 इंच होगा, ये 1 इंच में, 1 इंच बाई 1 इंच में तुम्हारा 72 पिक्सल यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब है 72 रेजोल्यूशन या फिर 72 डीपीआई या फिर 72 तुम्हारा पिक्सल है, पीपीआई, ठीक है। मतलब 1 इंच बाई 1 इंच इमेज में तुम्हारा 72 है। तो अभी मैंने किया लिया था कि 8, जो मेरा ये इमेज था 8 इंच और 10 इंच। तो हम लोगों को कैसे पता होगा कि कितना पिक्सल इस पूरा इमेज में होगा? पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 8 इंटू 10 इंच होगा। 8 इंटू 10 इंच मतलब जैसे कि तुम लोग जब भी कोई दुकान खरीदने के लिए जाते हो, तुम लोगों को बोल रहा है कि ये 4 फीट बाई 6 फीट का ये दुकान है, तो ये मेरा 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट मुझे पैसा देना पड़ेगा तुम लोगों को। तो 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट बोल रहा है, लेकिन तुम्हारा तो है 6 फीट बाई 4 फीट। तुमको कैसे पता होगा कितना पैसा देना पड़ेगा? तो तुमको क्या करना है कि स्क्वायर जो विड्थ है और जो हाइट है उसको इंटू करना है, और उसमें जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, सपोज 6 इंटू 4 हो रहा है 24 स्क्वायर फीट का हो रहा है। तो 24 स्क्वायर फीट इंटू 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। तो 2000 इंटू 24 मतलब जो तुम्हारा आ रहा है वो फिगर तुमको, वो प्रोमोटर या फिर बिल्डर को तुमको देना है। ठीक वैसे ही यहाँ पर 8 इंच बाई 10 इंच तुम्हारा पिक्सल है, तो तुम्हारा टोटल स्क्वायर पिक्सल क्या है? 80 स्क्वायर इंच। ये तुम्हारा ये जो इमेज है, ये इमेज का टोटल स्क्वायर इंच है। अभी 80 इंटू 72 पिक्सल, तो मतलब अगर तुम कैलकुलेटर में ये हिसाब करोगे तो 80 इंटू 72 इज इक्वल टू 5760। तो ये जो टोटल इमेज में तुम्हारा 5720 पिक्सल तुम्हारा इस इमेज में है। अभी तुम लोग कह सकते हो कि ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रेड कलर का ड्रॉ मतलब जहां पर रेड कलर ब्रश गया है वो वहां पर क्या पिक्सल रहता है? बाकी इमेज में पिक्सल नहीं रहता है। एक्चुअली पूरा इमेज में पिक्सल ऐसे खुला हुआ है, वो पूरा ब्लैंक पिक्सल ऐसे पूरा दिया हुआ है। तुम जब भी यहाँ पर रेड कलर डाल रहे हो तो रेड कलर वो दिखा रहा है, जब भी तुम इसमें ब्लैक कलर डालो तो ब्लैक कलर दिखा रहा है। तो ऐसे करके वो इमेज को, मतलब पिक्सल का सिर्फ कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो सीधा बात है कि तुम्हारा जो भी इमेज तुमने क्रिएट किया है इसमें 5720 पिक्सल तुम्हारा इसके अंदर है। अभी तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि तुम्हारा 8 इंच बाई 10 इंच तुम्हारा पिक्चर है, या फिर 1920 तुम्हारा पिक्चर है, इसके अंदर 72 रेजोल्यूशन है, ऐसे करके तुम बोल रहे हो। मतलब इसको, मतलब तोड़ के तुम बोल रहे हो, ठीक है ना। तुम इसको अगर टोटल मार्च करके बोलोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले साइज बोलते कि मेरा ये 4K टीवी है, ये मेरा फुल एचडी टीवी है, ये मेरा ये टीवी है, ये मेरा वो टीवी है, ऐसे हम लोग बोलते। उसके बाद ये रेजोल्यूशन क्या है, क्या डीपीआई है, वो हम लोग बोलते। वो तुम कैमरा खरीदने के लिए जाओ या फिर तुम कैमरा खरीदने के लिए जाओगे तो तुमको बोलेगा कि सिर्फ डीपीआई कितना है, देखोगे तुम बोले वहां पर स्पेशली मेंशन रहता है कि क्या डीपीआई है, ठीक है। उसमें 4K डीपीआई है या फिर तुम्हारा 1080 डीपीआई है, वो बोल देंगे वो वहां पर। तो बेसिकली यही होता है कि रेजोल्यूशन क्या तुम्हारा कैमरा में है, रेजोल्यूशन क्या तुम्हारा टीवी में है, कि रेजोल्यूशन क्या तुम्हारा फोन पे है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा
एचडी है या फिर फुल एचडी है या फिर तुम्हारा 4K है या फिर 8K है। अभी तो 8K भी निकल गया है, अभी 12K भी निकल गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अरे मैं तो यूट्यूब चला के मैं तो 8K की मूवी देख पा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। अगर तुम्हारा टीवी 8K होगा तभी जाके तुम 8K देख पा रहे हो। कहाँ होगा तुम्हारा नेट खत्म हो जा रहा है और कुछ नहीं, वो लोडिंग का, क्योंकि वो कन्वर्ट करके तुमको टीवी दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना पिक्सल ही नहीं है, तो तुमको कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये जब भी तुम लोग फिल्म हॉल में जाते हो या फिर टीवी खरीदने या फिर कुछ भी डिवाइस खरीदने के लिए जाते हो, तुम लोगों को ऐसे बुद्धू बनाते और कुछ नहीं। तो बात है कि ये कि तुमको अगर 4K देखना है तो 4K में ही देखो, टीवी डिवाइस से देखो, और अगर 8K देखना है तो 8K डिवाइस से ही देखो, ठीक है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पर मैंने आज बताया कि यहाँ पर जो भी मेरा ग्राफिक्स है, ये फोटोशॉप में ये रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें पिक्सल रिलेटेड ग्राफिक्स होगा। और जब भी हम लोग कोई भी पेज क्रिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को ये 1920 वाला लेना है। और रेजोल्यूशन, जेहेतु हम लोग बहुत सारा ड्राइंग करेंगे, डिजिटल पेंटिंग जैसे रिलेटेड काम करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम 300 लेंगे, मैक्सिमम 300 लेंगे। या फिर अगर तुम लोगों का कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है या फिर लैपटॉप में काम कर रहे हो ऐसा है, तो तुमको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम 150 रेजोल्यूशन में तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन 150 कर देना और 1920 करके ऐसे क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर जो भी तुम्हारा इमेज आएगा, इस इमेज में तुम लोगों को ड्रॉ करना है। समझ गया? बताओ। तो तुम लोगों का फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, मतलब जो ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का जो इंट्रोडक्शन और फोटोशॉप का जो इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया। अभी जो चीज करना है कि यहाँ पर देखो फोटोशॉप तो खुल गया है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि यार इसमें क्या टूल्स है, इसमें यहाँ पर लेयर वगैरह है, यहाँ पर सब कुछ है। तो पहले तुम लोग जो करोगे यहाँ पर देखोगे कि अभी नेक्स्ट डे जो करोगे यहाँ से देखोगे कि एक ब्रश टूल है, देखा तुमने एक ब्रश टूल यहाँ पर, या फिर शॉर्टकट की दबाना बी, और वहां पर करके तुम लोग ना ऐसे सर्कल बनाओ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग करना। ये हम लोग जब भी ड्राइंग करने के लिए बैठते तो पहले थोड़ा सा स्क्रिबलिंग कर लेते, क्योंकि ये एक हैंड एक्सरसाइज होता है कि जब भी तुम लोग ड्रॉ करते हो तो उसमें हम लोगों का हाथ ना वो खुल जाते हैं ये करने से। तो तुम लोगों को अभी तो सीखना है, तो अभी तुम लोग ऐसे स्क्रिबलिंग करो पहले पूरा, ऐसे पेज भर लो सर्कल से। उसके बाद नया और एक पेज लो, और एक पेज लेकर तुम यहाँ पर सपोज तुम और एक पेज लिया है, यहाँ पर तुम अभी बॉक्स तैयार करो, ऐसे ऐसे करके बॉक्स तैयार करो, ऐसे करके बॉक्स तैयार करो, ठीक है ना। बॉक्स खराब हो, ठीक हो, कोई देखने को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉक्स ऐसे क्रिएट करता जाओ। उसके बाद और एक पेज लो जहां पर तुम ऐसे ट्राइएंगल ट्राई करो, ऐसे ट्राइएंगल ट्राई करो, ठीक है। ट्राइएंगल एकदम शेप जैसा ना हो तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ट्राई करते जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा हैंड एक्सरसाइज है। ये हो गया। इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, ऐसे इसके बाद क्या करोगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जितना स्ट्रेट हो पाए उतना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। सिर्फ प्रिंट को लेकर ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करना तुमको है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, उसके बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टली, पहले वर्टिकली करो उसके बाद हॉरिजॉन्टली करो। उसके बाद क्या है, इसका ऐसे कॉर्नर शेप में करो। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसे
ठीक है। तो ऐसे ये होता है स्क्रिबलिंग। उसके बाद फिर से सेम चीज करना है, लेकिन इस टाइम ऐसे कार्प लाइन में। ये अगर तुम हर डे अगर आधा घंटा करके भी, आधा घंटा नहीं भी नहीं होता है, तो 15 मिनट्स करके भी अगर तुम लोग करोगे, 3 मंथ्स तुम लोग करो, देखो तुम लोगों का जो ड्राइंग पैटर्न है, जो तुम लोगों का पेन चलाने का जो हैबिचुएट है, वो पूरा बदल जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये थोड़ा सा 3 मंथ्स to 6 मंथ्स तुम लोग प्रैक्टिस करो। ये देखो तुम लोगों का हाथ का जो स्पीड है, जो तुम्हारा पेन टैब पकड़ने का जो अंदाज है, वो पूरा बिल्कुल बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। तब तुम लोगों को कभी भी नहीं लगेगा कि माउस चलाने का कोई जरूरत है, या फिर ड्राइंग नहीं आ रहा है, ड्राइंग को ठीक ठाक करना है, तो ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगा टूल्स के बारे में। ठीक है, तुम लोगों का नेक्स्ट टूल्स का क्लास है शायद, एक बार देख लेना। तो आज तो तुम लोगों को मैंने तो तुम लोगों को इंटरफेस ऑफ एडोब फोटोशॉप और इंटरफेस ये एनिमेट सीसी ये दिखा दिया। नेक्स्ट डे एडोब का जो फोटोशॉप का जो टूल्स लाइब्रेरी हम दिखाएंगे। हाँ, उसके बाद डिजिटल ड्राइंग दिखाएंगे, कैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं फोटोशॉप में, वो लेआउट ड्राइंग कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है ना। तो ये 4-5 क्लास है, उसके बाद हम लोग ड्राइंग में घुस जाएंगे पूरा। ठीक है, समझ गया। যেটা যখন ফটোশপে ব্রাশটা ইউজ করছি না, ওই একটা ডট আইকন একটা আছে, ওটাকে চেঞ্জ করে একটা ব্রাশের একটা আইকন করা যায় ড্রয়িং এর জন্য। ওটা অপশনটা কি ছিল ভুলে গেছি। ক্যাপস লক। না না, ক্যাপস লক না, মানে আপনি যখন ড্রয়িংটা করছেন না, সেখানে দেখুন একটা ডট। না না না, এটা না, এই যে সাইডে যে ব্রাশের সিম্বলটা আছে না, এরকমই একটা সিম্বল আছে। তাহলে দেখ ব্রাশটা কোথা দিয়ে যাচ্ছে। এই যে আপনার যে ব্রাশের সিম্বলটা রাউন্ড হয়ে আসছে না, হ্যাঁ, তখন আমি এটাকে ধরুন আমি লাইন ক্রিয়েট করব, তখন ধরুন আমি একে বা দুইয়ে রাখবো, তখন ওই টিপটা দেখা যায় না। সেটা দেখার জন্য সেরই একটা সিম্বল মানে আসতো, ওই অপশনটা আমি ভুলে গেছি কোথায় ছিল। চেঞ্জ ব্রাশ টিপ বলে একটা ছিল। না আমি এরকম ভাবে তো কাজ করিনি, তো আমি জানি না এই ব্যাপারটা, তুমি যেটা বলছো। তো আমাদের যখন 1 বা 2 তে কাজ হয়, তখন এটা একটা ডটের মতন হয়ে যায়, আমাদের ওটাই যথেষ্ট, ওটাতেই কাজ হয়। হ্যাঁ, আমরা যখন কোনো কিছু ড্র করি সাপোজ, তো আমাদের এইটাই যথেষ্ট থাকে। ঠিক আছে, তো এটা তো আমার কাছে অটোমেটিক্যালি চলে আসে। আর যদি আমাদের অনেক সময় এই সার্কেলটা বড় হয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময় প্রবলেম হয়, তো সেইটা আমরা ক্যাপস লক টিপে ওটাকে ঠিক করে নিই, যে ক্যাপস লক টিপে ওটাকে প্লাস সাইন করে নিয়ে কাজ করি। সেটা অনেক সময় করি আমরা, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু তুমি যেটা বলছো সেটা আমি কোনোদিন দেখিনি কাউকে করতে। আচ্ছা তুমি যদি বলো তাহলে আমি একবার চেক করে নেবো কি করে হয়, তাহলে আমি নেক্সট দিনকে তোমাকে করে দেবো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। মানে অপশনটা ছিল চেঞ্জ ব্রাশ টিপ, কিন্তু আমি ওটা খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় ছিল। হলে এটা এডিট থেকেই হবে। এডিটে গিয়ে এখানে প্রেফারেন্সে গিয়ে কি বলে চেঞ্জ ব্রাশ টিপ। এখানে কোথাও হবে ব্রাসের, সেটা আমি দেখে নেবো। তুমি যদি বলো আমি তাহলে নেক্সট টাইম দেখে নেবো। ঠিক ঠিক আছে, আছে, ওকে। আমি এটার মধ্যে আমি কিছু ছেড়েখানি করছি না, কারণ কি এটা গন্ডগোল হয়ে গেলে তখন আমার মুশকিল হয়ে যায় আমার ক্লাস দেওয়া। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা ঠিক নেই। আছে, দেখে নেবো আমি তোমার। কিন্তু এইভাবেই কাজটা করো, তো তাতে তোমার আহ, জিনিসটা বেটার হবে। ঠিক আছে। ওকে স্যার।
चलो आज के लिए इतना ही। अगर तुमको प्रैक्टिस करना है फिर भी 19 मिनट्स टाइम है अभी भी। अगर प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो लेट कर सकते हो। স্যার প্র্যাকটিস করা এই আপনি যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছেন সেখানে ডেট দিয়ে সাবমিট করে দেওয়া হবে। जो भी तुमको प्रैक्टिस करोगे, अगर तुमको नेक्स्ट डे दिखाना है, सपोज 9 को तुमको दिखाना है, तो यहाँ पर